Hi everyone, I am Chanchal Bhagaj and you are watching my channel Insightful Education। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, उनका क्या मतलब है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। चलिए ये सब पढ़ते हैं आज हम अपनी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना कुछ ऐसी दिखती है, माने हमारी जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है, और ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, माने संविधान के बारे में एक परिचय देती है हमें, जिससे कि हमें पता चलता है कि संविधान में क्या क्या वैल्यूज हैं, संविधान में क्या क्या भाव निहित है, संविधान किसके बारे में बताना चाहता है और किन वैल्यूज पे बेस्ड है और क्या उसने समाज को प्रदान किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वो भी कुछ ही मिनटों में। चलिए शुरू करते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमारी सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, माने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो हमारे थ्रू ही बना है, हमारे लिए ही बना है। ठीक है, हमसे सोर्स लेकर हमारे थ्रू, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट हुई थी तो आपको पता होगा, बेशक वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्ट नहीं हुई थी, माने सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर वो नहीं बेस्ड थी, बट हर प्रोविंस से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स लिए गए थे। ठीक है, तो इसीलिए जो वो, और दूसरी बात, हमारे जो मूवमेंट्स चली थी, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल चली थी, जो भी आंदोलन चले थे, उनमें जो लोग शामिल थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेकर्स थे। तो उन पे लोगों को बहुत अच्छे से विश्वास था कि वो जो भी बनाएंगे सभी के लिए भलाई के लिए बनाएंगे। तो इसीलिए हमारे जो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, माने हमारा जो स्रोत है भारतीय संविधान का, कि किन्होंने संविधान बनाया है, कौन संविधान को उसका बेसिकली उसको जो भी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन है, तो हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, देन having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब इन पांचों वर्ड्स के क्या मीनिंग है, ये संविधान के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये संविधान के उद्देश्य हैं। अब उद्देश्य से मुझे एक और चीज याद आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव जिसके बिहाफ पर हमारा, जिसको आगे बढ़ाते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? सबसे पहले 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, माने हमारा जो संविधान का बेसिकली एक खाका, उन्होंने एक उद्देश्य दे दिया था कि इस वैल्यूज को संविधान में डाला जाएगा, इसके बेसिस पर संविधान बनाया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1946 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, या हम बोल सकते हैं प्रस्तावित किया था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, देन सॉवरेन माने हमारी कंट्री जो है वो किसी दूसरे देश की डोमिनियन नहीं है। डोमिनियन माने किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है, ना तो एक्सटर्नली किसी कंट्रोल में, ना इंटरनली किसी कंट्रोल में। ठीक है, दोनों तरफ से हम संप्रभु है। संप्रभु हमारा खुद का, हमारी धरती पर, हमारे क्षेत्र पर राज चलता है, तो माने हमारे लोगों का यहाँ पर शासन है, तो संप्रभु, सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। सोशलिस्ट माने सामाजिक या फिर समाजवादी, हम जिसको कह सकते हैं। ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हो सकता था, लेकिन हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। हमारी जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सोशलिस्ट वर्ड है वो सोशल इक्वालिटी को दर्शाता है, माने सामाजिक समता, समाज में सभी को बराबर रखने पर। और सेक्युलर माने धर्म निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष को हम बोल सकते हैं। संविधान में जो वर्ड है वो पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष और सोशलिस्ट माने समाजवादी, ये दोनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे, ये हमारी इस प्रस्तावना में नहीं थे, ये 1976 में आया था। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड हमारी प्रस्तावना में नहीं थे, 1976 में ऐड किए गए थे। ठीक है, क्योंकि सोशलिस्ट और सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष जो हमारा देश है एक धर्म निरपेक्ष है, किसी भी धर्म को सर्वोच्च नहीं माना गया है, सभी धर्मों को बराबर समानता दी गई है। तो ये दोनों वर्ड ऐड करने जरूरी थे, इसलिए ऐड किए गए थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने हमारे सरकार की जो टाइप है, हमारे जो देश में सरकार का रूप है वो डेमोक्रेटिक है, माने गणतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। और रिपब्लिक माने, रिपब्लिक हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं,
हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जो लीडर्स का जो भी हम चुनकर भेजते हैं। तो कुछ भी हम लोगों के बिना नहीं होता, सब कुछ लोगों पर आधारित है। देन एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और सब सिटीजन को क्या प्रोवाइड करेंगे जी? जस्टिस। जस्टिस माने न्याय। अब न्याय किस तरह का होगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस में सामाजिक असमानताओं को दूर किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज माने आर्थिक असमानताओं को, कोई भी किसी के बीच आर्थिक रूप से कोई भी असमानता हो उसके बिहाफ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई न्याय से वंचित रह जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है। पॉलिटिकल माने हमारे पॉलिटिकल राइट्स के लिए सबका अधिकार है, उनको मिलने चाहिए, उनके लिए उनको न्याय मिलेगा अगर उन्हें नहीं मिलते हैं तो। देन लिबर्टी ऑफ थॉट, बोलने की, सोचने की आजादी, एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, बिलीफ, किसी में विश्वास रखने की, फेथ सेम, एंड वर्शिप, किसी भी भगवान को मानने की, किसी भी तरह की पूजा करने की आपको आजादी है। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, अवसरों की समानता मिलेगी। ठीक है। और स्टेटस, सबको बराबरी से समाज को देखा जाएगा, किसी को भी लॉ के सामने कोई ऊंचा, संविधान के आगे कोई नीचा या ऊंचा नहीं है, कोई भी डिस्पैरिटी नहीं है, सब इक्वल है। देन एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उसमें क्या प्रमोट करना है हमने बाकी सब में? फ्रेटर्निटी माने बंधुत्व। बंधुत्व माने सबके अंदर भाईचारा प्रमोट करना है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ऐसा भाईचारा जिसमें कि एक इंसान की भी सम्मान हो, एक अकेले इंसान का भी माने इंडिविजुअल का भी सम्मान हो, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और हमारी जो अखंडता है नेशन की वो भी बनी रहे, ऐसा बंधुत्व बढ़ाना है। देन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give this to ourselves, माने ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, और ये हमने अपनाया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि उस दिन 1930 में हमारा जो था लाहौर अधिवेशन हुआ था और पहली बार स्वराज्य की मांग हुई थी, इसीलिए ये हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने फिनिश कर दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्रस्तावना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करे बिना ना जाए चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।